हेलो एवरीवन। आप सब जानते ही हो कि हमने एचपी की जियोग्राफी का टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें हम एक एक करके एचपी की जियोग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स हैं हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है, उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसी में हम पहुंचे आज हिमाचल प्रदेश में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनको डिस्कस करने के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम हिमाचल की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी प्रोसेस में हम देखते हैं मंडी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में कि मंडी में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। सबसे पहले ली हमने बांदली। अब ये जो बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये है सुंदरनगर में, ठीक है। इसका एरिया कितना है, 41 किलोमीटर स्क्वायर, और 1962 में ये बनी थी। देखो, वैसे आता नहीं है क्वेश्चन कि कौन सी ईयर में बनी थी, ठीक है। स्टिल अगर आ जाए, ठीक है, और क्योंकि इतनी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, हम सबका ईयर याद रखना भी मुश्किल होता है, ठीक है। तो अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ ही जाए और आपको टिक लगाना है, या जो एक तरह का तुक्का ही होता है, ठीक है, तो 1962 लगाना सबसे सेफ है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम का जो ईयर देखेंगे आप वो 1962 ही होगा। तो अगर नहीं आता है, पता ही नहीं है कौन सा है, तो 1962 लगाया जा सकता है। बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी थी 1962 में, और ये चीर पीजेंट के लिए बहुत ही फेमस है। जो क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली वो यहाँ से ही आते हैं कि कौन सी सेंचुरी किस चीज के लिए फेमस है और कहाँ पे प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा जो आते हैं। बाकी बड़े छोटे के तो सारे ही आते हैं। उसके बाद आती है नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगेन ये भी 1962 में बनी है। 278 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। हिमाचल की सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। तो ये लाइन आपने ध्यान रखनी है कि हिमाचल की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, नारगू। सॉरी, मैंने नागरू बोल दिया था, नागरू पीक है ये। नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये सबसे ऊंची है। फिर आती है शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सुंदरनगर में प्रेजेंट है। अगेन 72 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। 1962 में ये बनी थी, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में काफी बार आती है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। 72 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। बांदली, नागरू, शिकारी, ठीक है। अब देखो ना, एक याद करने की हल्की सी ट्रिक है, वैसे ऐसे याद रह जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। जो मंडी है ना, मंडी फेमस है एक चीज के लिए। मंडी में जो है, जो नाग देवता होते हैं उनकी की जाती है वर्शिप, ठीक है। नागों की पूजा करते हैं मंडी में। तो शिकार नहीं करते हैं मंडी में नागों का। तो नागों का शिकार, नारगू से याद रख लेना है, नाग थोड़ा सा। तो नागों का शिकार कहाँ नहीं होता है, मंडी में। तो हमेशा हम उनकी क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। तो हम बोलते हैं ना कि बांध लिए, बांधना मतलब कि छूना, पैर छूना, ठीक है, ये वैसा होता है। तो मतलब कि माथा टेकना किसी के आगे। तो वर्शिप करते हैं, तो मतलब हम उनकी क्या कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। तो बांध रहे हैं मतलब पैर छू रहे हैं, तो वैसे भी याद रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब सोलन। सोलन में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है हमारे पास, चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब चैल के बारे में खास बात क्या है कि ये चैल जो है, ये सोलन और शिमला के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मैक्सिमम एरिया आता है सोलन में, ठीक है। चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सोलन और शिमला के बीच में प्रेजेंट है। मैक्सिमम एरिया इसका कहाँ पे आ रहा है, सोलन में आ रहा है। तो अगर बाई चांस पेपर में नहीं हुआ कौन सा ऑप्शन, सोलन वाला, जो होता नहीं है वैसे, सोलन होता ही ऑप्शन में, बाई चांस कभी ऐसा हो ही गया कि सोलन वाला ऑप्शन पेपर में नहीं हुआ, तो आपने किसको टिक करना है, शिमला को टिक कर लेना है, क्योंकि कुछ एरिया शिमला में भी आ रहा है। चैल 1976 में बनी थी। 109 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ये भी अगेन चीर पीजेंट के लिए फेमस है, ठीक है। और यूरोपियन रेड डियर भी यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, चैल के बारे में एक और खास बात होती है कि जो पटियाला के महाराजा थे ना, पटियाला के महाराजा थे, वो आते थे यहाँ पे शिकार करने के लिए, ठीक है। तो उनका गेम रिजर्व रह चुका है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आते थे वो, खेल खेलने के लिए, शिकार करने के लिए आते थे पटियाला के महाराजा, तो उस चीज से भी ये फेमस है। अच्छा, चैल के बारे में एक और चीज आपको पता ही होगी कि चैल जो है, ये यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, चैल में प्रेजेंट है, सोलन में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब मजाठल। मजाठल जो है कंडा घाट के पास प्रेजेंट है। ये भी शिमला और सोलन के बीच है, प्रेजेंट है। पर अगेन मैक्सिमम एरिया इसका भी कहाँ पे आ रहा है, सोलन में आ रहा है। 40 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया 1962 में बना था, और अगेन ये भी चीर पीजेंट के लिए फेमस है,
ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखने हैं। अच्छा, पहले हम जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में दारला घाट को भी पढ़ते थे, ठीक है, लेकिन 2013 में दारला घाट को कंजर्वेशन रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया गया था। जो हमारी किताबें हैं, खासकर आकाश वगैरह, बहुत सारी, सिर्फ वही नहीं और भी हैं कि जिनमें अपडेटेड डाटा नहीं है, पुराना वही उठा उठा के डाला गया है, तो वहां पे दारला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में आपको देखने को मिलता है अभी भी, ठीक है, लेकिन दारला घाट अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना होकर के क्या है, कंजर्वेशन रिजर्व है। तो पेपर में अब आप, कई बार क्वेश्चन आता भी था पहले, जैसे ना एक शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, ठीक है, ये भी कहाँ पे थी, सोलन में थी, ठीक है, हिमाचल की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी एरिया अकॉर्डिंग। तो अब शिल्ली भी क्या है, कंजर्वेशन रिजर्व है। काफी टाइम तक जो है अपडेट होने के बाद भी शिल्ली का क्वेश्चन पेपर में आता रहता था कि सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, और वो शिल्ली ही आंसर भी जो देते थे बोर्ड, वो भी शिल्ली ही देता था। पर ध्यान रखना है, शिल्ली होगी और दारलाघाट होगी। अब ये कंजर्वेशन रिजर्व है, 2013 में शिल्ली और दारलाघाट दोनों को कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात तो इसमें, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास शिमला। शिमला में आती है दरांगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामपुर बुशहर के पास ये प्रेजेंट है। 167 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, 1962 में ये भी बनी थी। दरांगटी के लिए खास बात याद रखनी है, वेस्टर्न ट्रैगोपन के लिए दरांगटी फेमस है। वेस्टर्न ट्रैगोपन को बोलते हैं किंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का राजा बोलते हैं इसको हिमाचल में, ठीक है। तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन आया कि किंग ऑफ बर्ड्स किसको बोलते हैं, तो वेस्टर्न ट्रैगोपन को बोलते हैं किंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है हिमालयन ताहर हो गया, मस्क डियर हो गया, ये भी यहीं पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, और दरांगटी में आते थे जो बुशहर के राजा थे ना, वो आते थे यहाँ पे हंटिंग करने के लिए, ठीक है। तो बुशहर के राजा यहाँ पे हंटिंग करने के लिए आते थे, ये याद रखना है। पीछे हमने क्या पढ़ा कि जो चैल है वहां पे जाते थे पटियाला के महाराजा, वो उनका गेम रिजर्व है, ठीक है। तो पटियाला के राजा का गेम रिजर्व है चैल, और यहाँ पे बुशहर का जो राजा थे वो आते थे दरांगटी में हंटिंग करने के लिए, तो दोनों का ध्यान रख लेना है आपने। इसके बाद आता है हमारे पास शिमला वाटर कैचमेंट। शिमला वाटर कैचमेंट जो है ये हसन वैली है, प्रेजेंट कहाँ पे, शिमला में, वहां पे प्रेजेंट है। तो यहाँ से ये भी ध्यान रखना है, हसन वैली कहाँ पे है, शिमला में। 10 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, 1958 में ये बनी थी, ओके। फिर अच्छा, इसके अलावा बताना मेरे को वेस्टर्न ट्रैगोपन हिमाचल का क्या है। फिर आती है तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जुब्बल में तालरा प्रेजेंट है, 40 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, और 1962 में ये बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे होते हैं शिमला के कंप्लीट। नेक्स्ट देख लेते हैं अब चंबा। चंबा, तो चंबा में एक है हमारे पास गेमुल सियाबेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो गेमुल सियाबेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये अकेली ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कश्मीर स्टैग के लिए, जिसको हम हंगुल भी बोलते हैं, कश्मीरी स्टैग, कश्मीर स्टैग को क्या बोलते हैं हम, हंगुल बोलते हैं, तो उसके लिए फेमस है ये, ठीक है। तो अगर ऐसे पूछेंगे हिमाचल की कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कश्मीर स्टैग पाया जाता है या हंगुल पाया जाता है, तो गेमुल सियाबेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है चंबा की, जिसमें हंगुल पाया जाता है, ठीक है। अब देखो ना, रिसेंटली 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पास जहां से बहुत सारे प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। एक है हमारे पास चंबा और दूसरा है सिरमौर, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रख लेना कि गेमुल गेम पकड़ो यहाँ से, ठीक है। तो गेम कहाँ पे है, चंबा के बच्चे बहुत गेम्स खेलते हैं, तो गेम चंबा, ऐसे याद रखना है, ठीक है। फिर आती है कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जब आप मणिमहेश को जाओगे तो रास्ते में पड़ती है आपके पास कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1962 में बनी थी, और 379 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। इसके बाद आती है काला टोप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। खजियार हमें पता ही है चंबा में है, तो इसको याद रखना इतना डिफिकल्ट नहीं होता। इसके बारे में खास बात यह है कि काला टोप खजियार जो है ना, ये 1949 में बनी थी, ठीक है। डलहौजी में प्रेजेंट है ये खजियार, जैसा आपको पता है खजियार डलहौजी में प्रेजेंट है। ये जो काला टोप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सबसे पुरानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 1949 में बनी थी। तो ओल्डेस्ट, ऐसे क्वेश्चन आए कि ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, तो काला टोप। अब तीनों को याद रखने का। अच्छा, एक सिंचुतुआ नाला, ठीक है, 103 किलोमीटर स्क्वायर, 1962। अगेन स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, स्नो लेपर्ड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ध्यान रखना स्नो लेपर्ड कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रेजेंट है, सेंचुतुआ नाला में स्नो लेपर्ड है, और एक है तुंडा, ठीक है। अब इनको याद रखने का थोड़ा सा तरीका देखते हैं, देखो, हाँ, तो चंबा के जो बच्चे हैं ना, ठीक है, वो काली टोपी लगाते हैं, ठीक है, और गेम्स खेलते हैं, काली टोपी लगा के गेम्स खेलते हैं। इसके कारण, क्योंकि वो बच्चे गेम्स खेलते हैं, काली टोपी लगा के गेम्स खेलते हैं, तो कभी भी उनकी कुगति नहीं हो सकती। कुगति का मतलब है कि बुरे रास्ते पे नहीं जाते हैं वो, ठीक है।
तो ये 3 ऐसे याद रह जाएंगी। सेंचुतुआ नाला डिफरेंट है हमारे पास, ठीक है, और वैसे भी नाले ज्यादा वहीं पे मिलेंगे, ऐसे याद रख लेना है। 3 तो याद रह ही जाएंगी। काली, काली टोपी लगाते हैं, ठीक है, गेम्स खेलते हैं, इसलिए कुगति नहीं होती कभी भी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कुल्लू। कुल्लू में हमारे पास आती है कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मणिकर्ण के पास, 61 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है और 1954 में ये बनी थी। सबसे ज्यादा हिमालयन ताहर जो है वो इसी में पाया जाता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि हिमाचल में सबसे ज्यादा हिमालयन ताहर कहाँ पे पाया जाएगा, हिमाचल में नहीं, सॉरी, भारत में सबसे ज्यादा हिमालयन ताहर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रेजेंट है, तो कुल्लू के कवर में प्रेजेंट है हिमालयन ताहर सबसे ज्यादा हिमाचल में। फिर उसके बाद है कियास। कियास नाले के पास प्रेजेंट है, 1954 में बना था, 14 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। और आता है हमारे पास खोखन, भुंतर में प्रेजेंट है, 14 किलोमीटर स्क्वायर, 1954। मनाली, खोखन कहाँ जैसे ये ध्यान रखना है, भुंतर में प्रेजेंट है खोखन। मनाली, मनाली तो चलो याद रह ही जाएगा, मनाली वैसे ही, ठीक है, 32 किलोमीटर स्क्वायर, 1954, ठीक है। अब देखो ना, कुल्लू के जो कुंवर थे, कुंवर मतलब राजकुमार, ठीक है, तो उनसे बड़ी ज्यादा आस थी। कब? जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो कुल्लू के कुंवर से बड़ी ज्यादा आस थी लोगों को। कुंवर प्रताप सिंह जो थे कुल्लू के, उनसे बड़ी ज्यादा आस थी, तो कुल्लू के कुंवर से बड़ी ज्यादा आस थी, ठीक है। लेकिन बाद में कुंवर को क्या करा, खो दिया सबने। ऐसे ध्यान रखना है, कुल्लू के कुंवर से बड़ी आस थी लेकिन कुंवर को खो दिया सबने और आस टूट गई, ठीक है। फांसी पे लटका दिया तो कुंवर को, और कुंवर को खो दिया तो आस टूट गई। तो कुल्लू, कुंवर, आस, खो, ठीक है। कुंवर, कुंवर से कुंवर, आस की आस, खो से खोखन। मनाली वैसे याद रह जाता है हमें। फिर आती है हमारे पास शिमला। शिमला में हमारे पास चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चूड़धार जो है ये वैसे भी आपको ध्यान होती है, हम चूड़धार को बड़ी बार पढ़ चुके हैं। माउंटेन, ये जो है माउंटेन पीक है एक, ठीक है, चूड़धार माउंटेन पीक है। तो वैसे भी चूड़धार कहाँ पे है, सिरमौर में। चूड़धार, जब हम पीक्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे देखोगे कि चूड़धार माउंटेन पीक को और क्या बोलते हैं, चूड़ चांदनी। ये प्रेजेंट है शिमला और सिरमौर के बीच में। मैक्सिमम एरिया अगेन इसका सिरमौर में आता है। तो चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया गया है कि नोहराधार में प्रेजेंट है। अब यहाँ से क्या पता लगा कि अगर पूछे नोहराधार कहाँ पे है, या नोराहाधार बोलते हैं वैसे इसको कई बार, नोहरा या नोराहाधार कहाँ पे है, तो नोराहाधार है सिरमौर में। तो चूड़धार है शिमला और सिरमौर के बीच में। मैक्सिमम एरिया सिरमौर में प्रेजेंट है, नोराधार में प्रेजेंट है। 66 किलोमीटर स्क्वायर एरिया और 1985 में ये बनी थी। अब आती है हमारे पास रेणुका। अब ये जो रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये है हिमाचल की करंटली सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। 4 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, 1964 में ये बनी थी। स्मॉलेस्ट है तो इसके बारे में सब कुछ ध्यान रखना है। रेणुका सबसे छोटी है, 4 किलोमीटर स्क्वायर एरिया और बनी कब है, 1964 में। सारी चीजें ध्यान रखेंगे आप लोग, हिमाचल की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इनको अब याद रखने की ऐसा कोई ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है। चूड़धार माउंटेन पीक है जो हमें पता ही है सिरमौर में प्रेजेंट है, और रेणुका इतना फेमस है सिरमौर का। अब कहते हैं किन्नौर। जितने भी अजीबोगरीब नाम है ना वो सारे किन्नौर के ही हैं। जैसे लिप्पा असरंग, ये मोरंग में प्रेजेंट है, 1962 में बनी थी, 31 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर। ध्यान के रखना, लिप्पा असरंग है कहाँ पे, किन्नौर के मोरंग। असरंग देखो, रंग मोरंग, ठीक है। किन्नौर में तुम्हें ना ज्यादा रंग देखने को मिलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि अपर एरिया आ जाता है। मैक्सिमम ट्रांस में प्रेजेंट है, या तो ग्रेटर में प्रेजेंट है, ट्रांस में प्रेजेंट है। हरियाली यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी नहीं, तो ज्यादा रंग तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगे मौसम के यहाँ पे। तो असरंग, लिप्पा असरंग, तो कहाँ पे ज्यादा रंग देखने को नहीं मिलते, किन्नौर में ज्यादा रंग देखने को नहीं मिलते मौसम के। रूपी भावा, तो रूपी भावा कहाँ पे है, रामपुर बुशहर। ये तो देखो ना बॉर्डर पे प्रेजेंट है, ये रामपुर बुशहर में प्रेजेंट नहीं है, ये है तो ये किन्नौर में प्रेजेंट है, पर किन्नौर के साथ शिमला के साथ लगता हुआ बॉर्डर है इसका, ठीक है। तो रामपुर बुशहर ऐसे लिखा होता है, ये है नहीं रामपुर बुशहर में, इसको कट करना, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग फिर। रूपी भावा 503 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, 1982 में बनी थी। रूपी भावा के बारे में खास बात क्या याद रखनी है आप लोगों ने, कि रूपी भावा टच करती है एक तो पीन वैली नेशनल पार्क को, ठीक है, और दूसरा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी ऐसी
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो 2 नेशनल पार्क को टच कर रही है, पीन वैली नेशनल पार्क को और ग्रेटर हिमालयन को। ग्रेटर हिमालयन आ जाता है कुल्लू में और पीन वैली आ जाएगा हमारे पास, आप बताओगे कहाँ पे, अगली वीडियो के बाद। ठीक है, छोड़ो क्या बताओगे, मैं ही बता देती हूँ, उम्मीद मेरे को कम ही है। स्पीति, ठीक है, तो पीन वैली कहाँ पे प्रेजेंट है, स्पीति में प्रेजेंट है। ये चीज ध्यान रखनी है कि रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक साइड जो है पीन वैली नेशनल पार्क टच कर रहा होता है, दूसरी साइड ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क टच कर रहा होता है। कब बनी है, 1982 में ये बनी हुई है। फिर आती है रक्षम छितकुल। रक्षम छितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कल्पा के पास प्रेजेंट है, स्पीति नदी के किनारे। ठीक है, ये याद रखना है कौन सी नदी के किनारे प्रेजेंट है, स्पीति नदी के लेफ्ट बैंक के ऊपर प्रेजेंट है हमारे पास रक्षम छितकुल। 304 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, 1962 में बनी थी। ओके, अब थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। मैंने क्या बोला, किन्नौर में ज्यादा रंग हमें देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो इसका रूप जो है ना उतना अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि ज्यादा रंग है नहीं तो रूप ज्यादा अच्छा लगता नहीं है। ठीक है, रक्षम, तो रखे छोड़ते हैं हम इसको साइड में कि जाएंगे कभी किन्नौर, इतना कंफर्म नहीं करते। क्या बोला, किन्नौर के रंग इतने हैं नहीं तो रूप इसका इतना अच्छा लगा नहीं किसी को, तो रखे छोड़ते हैं, रक्षम रखे छोड़ते हैं। तो वैसे याद रह ही जाता है जिसको मतलब थोड़ा बहुत एग्जाम में अगर भूल ही जाओ तो कंफ्यूज हो जाओ तो किन्नौर, किन्नौर के रंग अच्छे नहीं लगते, रूप इतना अच्छा है, किन्नौर के रंग इतने हैं नहीं, रूप इतना अच्छा लगा नहीं, तो रखे छोड़ा साइड में। रंग से लिपास रंग, रूप से रूपी भाभा और रक्षम छितकुल रखे छोड़ते। ठीक है, लास्ट आती है हमारे पास लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में हमारे पास प्रेजेंट है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हिमाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, जहां पे देखो ना, आपको पता ही होगा हिमाचल में सिर्फ एक ही कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, स्पीति कोल्ड डेजर्ट है, हिमाचल में एक ही कोल्ड डेजर्ट है और उसी कोल्ड डेजर्ट में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है। ध्यान रखना है कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक कोल्ड डेजर्ट में, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोल्ड डेजर्ट में प्रेजेंट है, तो जो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो एक कोल्ड डेजर्ट में प्रेजेंट, इसका एरिया है सबसे ज्यादा, 2220 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया तक फैली हुई है, बहुत ज्यादा एरिया है इसका। ठीक है, 1992 में बनी थी। अगेन इसका एरिया याद रखना है, ईयर याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ी है। तो किब्बर सबसे बड़ी है, कोल्ड डेजर्ट में प्रेजेंट है, लाहौल स्पीति में प्रेजेंट है, 2220 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, 1992 में ये बनी थी। और देखो ना, अब वैसे भी याद रह जाएगा, सबसे बड़ी है, एरिया में भी सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी हमारे पास, लाहौल स्पीति है, तो वैसे ये याद रह जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इसका इतना कुछ खास है नहीं, बस याद रख लेना एरिया बस। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी वो सारी होती है हमारे पास कंप्लीट। ये वही है जो डिस्कस कर लिया, सबसे बड़ी रेणुका, सबसे छोटी सॉरी सबसे बड़ी किब्बर, सबसे छोटी रेणुका। सबसे डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, तो नारगू की है। ठीक है, सबसे पहले बनी कालाटोप खजियार, सबसे बाद में बनी किब्बर। ठीक है, और नारगू, इनको रहने दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आता क्वेश्चन, इन तीनों को याद रखना है बस, बड़ी छोटी कब बनी, सबसे ज्यादा डेंसिटी वाली, ऐसे आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा कौन कौन सी खास खास चीजें कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे बांदली, चैल और मजाठल, इन तीनों में चीर प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब एक तरह से क्रैक्ट से ये जितना भी हमने पढ़ा, तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जहाँ पे चीर प्रेजेंट है, बांदली, चैल, मजाठल, बांदली, चैल और मजाठल में चीर प्रेजेंट। इसके अलावा चैल में हमारे पास यूरोपियन रेड डियर भी प्रेजेंट है। हिमालयन ताहर कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये कंवर में प्रेजेंट है और द्रांगटी में प्रेजेंट है। इसके अलावा कश्मीरी स्टैग प्रेजेंट है गेमुल सिहाबेही में। ठीक है, सिंचितुआ नाला में स्नो लेपर्ड प्रेजेंट है और वेस्टर्न ट्रैगोपन द्रांगटी में प्रेजेंट है। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, पहले पेपर में आ भी चुके हैं, तो ध्यान रखना है। हिमालयन ताहर, हिमालयन ताहर कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास, तो चलो टॉपिक हो गया, बार बार के रिपीट करना, ध्यान रखना है आपने इतने से। तो यहाँ पे होता है टॉपिक खत्म, मिलेंगे हम एचपी की ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक को करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।